जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है नूपुर शर्मा को बर्खास्त कर बीजेपी ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। नूपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में वही कहा है जो उनकी कुरान में लिखा है, जो उनकी हदीसों में लिखा है। बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन बीजेपी इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हिंदू समाज इस बात के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है कि हर झूठी बात का पर्दाफाश हो और सत्य बात बिल्कुल सामने आनी चाहिए। हिंदुओं के मन को जो ठेस पहुंची है वो इस बात को लेकर है कि जिहादी मानसिकता के लोग हमारे इष्ट देवों का मजाक उड़ाते हैं। शिवलिंग पर पिछले 350 वर्षों से अपमानित करते रहे, वजू करते रहे, अपना थूक आदि वहीं फेंकते रहे। क्या ये अपमान बर्दाश्त के काबिल है? इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग वहाँ नमाज पढ़ते थे और वज़ू करते थे, उन सब लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। हिंदुओं की जैसे कोई भावना ही ना हो, उनके इष्ट देवों को जब चाहे मजाक उड़ा दिया जाए, जब चाहे अपमानित कर दिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मंशा नहीं रखती। सरेआम ये मौलवी मौलाना हिंदुओं की गर्दनें काटने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? लेकिन बीजेपी ने अब तक ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। इस देश में केवल कार्रवाई होती है तो हिंदुओं के खिलाफ होती है। हिंदू किसी बात की प्रतिक्रिया में उत्तर देगा तो कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ होगी। बीजेपी अब मुस्लिम देशों के दबाव में आकर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस की सरकार में अमेरिका के दबाव में काम करती थी, चीन के दबाव में काम करती थी। लेकिन ये बीजेपी सरकार अब मुस्लिम देशों के दबाव में काम कर रही है। और यह बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, क्योंकि हिंदू अब इस मानसिकता से बाहर निकल चुका है। बीजेपी को सत्ता में लाने का
जो श्रेय जाता है वो हिंदुओं को जाता है। और हिंदुओं ने यह सोचकर बीजेपी को सत्ता सौंपी कि वे हिंदुओं के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करेगी। लेकिन सत्ता में आते ही उनका मन केवल कुछ लोगों का विश्वास जीतने में है। हिंदुओं के खिलाफ चाहे उन्हें कोई भी कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, वो उस कार्रवाई करने में नहीं चूकते। स्वयं मोदी जी ने गौ रक्षकों को गुंडा बताया, जबकि वो अपनी जान पर खेलकर गाय की रक्षा करते हैं। और यह कार्य सरकार का है, लेकिन जिस कार्य को सरकार नहीं कर पा रही, उस कार्य को अंजाम देने के लिए गौ तस्कर पर कार्रवाई करके गौ रक्षक अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उड़ीसा में गौ रक्षकों ने गाय की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और वहां गौ तस्करों की गोलियों के शिकार हुए। लेकिन उन गौरक्षकों के हित में अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यही घटना गौ तस्करों के साथ होती तो अब तक बीजेपी गौ तस्करों को लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान दे चुकी होती, सहायता दे चुकी होती और उनकी सहानुभूति बटोरने का प्रयास करती। लेकिन जैसे हिंदुओं की जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, हिंदुओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बंगाल में, कश्मीर में, केरल में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी उनके समर्थन में सहानुभूति के दो बोल बोलने से भी सकुचा रही है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात, और ये बीजेपी की एक तरह से नियति बन चुकी है कि उनके कार्यकर्ताओं की चाहे हत्या हो जाए, लेकिन उनके पक्ष में कभी खड़ी नहीं होती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हिंदू समाज इस बात को बर्दाश्त करने के लिए बहुत समय तक अब इंतजार नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है और समाज को अपने स्तर पर विकल्प चुनना ही पड़ेगा। केवल एक पार्टी के भरोसे रहकर हिंदू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें और भी वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि हिंदुओं के हित में इस देश की एक भी पार्टी बात नहीं करती। केवल नाम मात्र के लिए बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हित में सोचती थी, लेकिन अमल वह भी नहीं करती। नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित करने का जो आदेश आया है वो बहुत ही शोचनीय है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने जो सत्य था वही कहा, लेकिन बीजेपी ने बगैर कोई विचार किए केवल मुस्लिम देशों के दबाव में आकर उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसी तरह से नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नवीन जिंदल को भी
उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हिंदुओं के हित में बात नहीं कर सकता, सच बात नहीं कह सकता, और ऐसे दबाव के कारण जो सशक्त हिंदू है उनके मनोबल टूट जाएंगे। ऐसे समय में बीजेपी को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया है, जिससे जिहादी मानसिकता के लोग उनकी सरेआम गर्दन कलम कर सके। क्या ये दयनीय स्थिति नहीं है कि हम एक समाज में अपनी बहन बेटियों की रक्षा ना कर सके? लानत है हमारे समाज पर, और इस पार्टी पर लानत है जो हिंदुओं के विश्वास जीतने की बजाय जिहादियों के विश्वास को जीतने में लगी है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।